देखो, चाहे वो बीएमएस हो या फिर एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कहीं ना कहीं तुम वहां पर प्रैक्टिस करने जाने वाले हो। कल को तुमको पेशेंट देखना है, हैंडल करना है, तुमको वो चीजें सीखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको गवर्नमेंट को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे जो कॉलेज है पहले गवर्नमेंट रख लो, उसके बाद प्राइवेट चालू करो। अब प्राइवेट में कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट करना है हम लोग को, प्राइवेट आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे। अगर आपको ऑप्शन है कि हाँ मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स है, 3-4 कॉलेज में मैं डाउट खा रहा हूँ कि मुझे कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने चाहिए, तो इन पॉइंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नीट का रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब चॉइस फिलिंग हम लोग को करना है, फिर काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के अंदर हमको कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखें या फिर नीचे रखें, ये किस बेसिस पे डिसाइड करें। और जब बात बीएमएस के कॉलेजेस का हो तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि गवर्नमेंट में कौन सा देखें, प्राइवेट में कौन सा देखें, कौन सा करना चाहिए, डिस्टेंस देखूं या फिर उसके अंदर फैसिलिटीज देखूं, या फिर क्या प्रेफरेंस रख के मैं कॉलेजेस को सिलेक्ट करूं चॉइस फिलिंग के अंदर। 8 तारीख को कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका था बीएमएस के लिए, और मैंने भी अपना चॉइस फिलिंग डाल दिया है। जो भी करीबन 10 से 11 कॉलेजेस है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और प्राइवेट ऊपर रखा है, कभी कभार गवर्नमेंट नीचे रखा है। तो ये सारी चीजें किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है ना, वो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या चीजें डिसाइड करके या फिर क्या पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम लोग को अपने चॉइस फिलिंग या फिर प्रेफरेंस रखना चाहिए। किसी भी कॉलेज, बीएमएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, फिर बीडीएस हो गया, या फिर कोई भी अदर फील्ड हो गया, सबके लिए क्या पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम लोग को कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला बात आता है रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन। सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो वो एनसीआईएसएम से रिकॉग्नाइज है या फिर नहीं है। अगर कॉलेज अप्रूव नहीं है और वहां पर एडमिशन लेना मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क लेना अपने फ्यूचर के साथ, तो वो इन चीजें को सबसे बड़ा पहले पॉइंट पे वो ध्यान रखना। दूसरी बात आती है हॉस्पिटल फैसिलिटीज और ओपीडी स्ट्रेंथ। देखो, चाहे वो बीएमएस हो या फिर एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कहीं ना कहीं तुम वहां पर प्रैक्टिस करने जाने वाले हो। कल को तुमको पेशेंट देखना है, हैंडल करना है, तुमको वो चीजें सीखना है। तो अगर वहां पर पेशेंट फ्लो नहीं है या फिर पेशेंट लोड नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उस चीजों को लेके। तो सेकंड नंबर पे ये ध्यान रखना है कि वहां पर पेशेंट, ओपीडी जो चीजें है वो है कि नहीं है, मतलब वहां ओपीडी स्ट्रांग है या फिर बस नाम के लिए हॉस्पिटल बना दिए कि हॉस्पिटल है। तीसरा पॉइंट आता है टीचिंग फैकल्टी क्वालिटी। देखो, परमानेंट और एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फैकल्टी विजिटिंग है या फिर इनएक्सपीरियंस है तो पढ़ाई पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के, तो वो चीजों का जरूर ध्यान रखना। अब एक और बात आती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब कैसे है, मतलब वहाँ पर एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब या फिर डाइजेशन हॉल, हर्बल गार्डन, लाइब्रेरी और हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी एक बार देख लेना बिफोर सेलेक्टिंग द कॉलेज। ये नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग देख ली उसमें अट्रैक्ट हो गया, हाँ भाई बिल्डिंग है, नहीं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको वहां पर 5 साल इन सब चीजों के बीच में ही बिताना है। अगर यही सब नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है वहां पर। और 5वां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन और सेफ्टी, मतलब आप जहां पर जा रहे हो वहां पर आने जाने में ऐसा नहीं कि दिन में 3-4 घंटा सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल रहा है तो बहुत ज्यादा थक जाओगे। ये चीजें ध्यान रखना कि थोड़ा सा नजदीक रहे घर से तो ज्यादा अच्छी चीज है। और दूसरा है कि सेफ्टी, खास करके गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां पर देख रहे हो कॉलेजेस, तो वहां के हॉस्टल फैसिलिटीज और कॉलेजेस में मतलब आने जाने में या फिर गर्ल्स के हॉस्टल में यहाँ पर सारी सेफ्टी है, ये सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट है, इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। और एक और चीज का पॉइंट ध्यान रखना वहां पर इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। देखो कि वो इंटर्नशिप अपने कॉलेज में कराते हैं या फिर कहीं और पर भेजते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप करने के लिए वहां पर पेशेंट वगैरह है कि नहीं है, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों का ध्यान रख के उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखना जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज दिया हो। अब ये बात आती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या प्रेफरेंस रखें, तो ऑब्वियसली तो सबको पता रहेगा कि गवर्नमेंट को हमेशा प्रेफरेंस में ऊपर रखो, उसके बाद प्राइवेट पे आओ। अब प्राइवेट में कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको गवर्नमेंट को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे जो कॉलेज है पहले गवर्नमेंट रख लो, उसके बाद प्राइवेट चालू करो। अब प्राइवेट में कौन कौन से कॉलेज सिलेक्ट करना है हम लोग को। प्राइवेट के अंदर ये देखो कि कौन सा पुराना कॉलेज है, किसके अंदर आपको ओपीडी ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। जितना पुराना और जितना ओपीडी स्ट्रांग कॉलेज रहेगा प्राइवेट का, वो सबसे बेस्ट रहेगा प्राइवेट के अंदर। अदरवाइज गवर्नमेंट कोई भी मिल रहा है सेलेक्ट कर लो, उसका तो टेंशन ही नहीं है, गवर्नमेंट के लिए टेंशन ही नहीं है। प्राइवेट में बात आएगी कि कहां पर ओपीडी स्ट्रांग है, और दूसरा है कि कितना पुराना कॉलेज है। अगर वो मिल रहा है तो देखो, एक और चीज मैं बोलूं ना आपको, अगर आपको कॉलेज लेना ही है और मार्क्स कम है तो ये चीजें मैटर उतना नहीं करेगा। आपको जो कॉलेज मिलेगा आपको घर के नजदीक में या फिर जिससे आप अप डाउन कर सको कम समय में, तो आप वो ले लो। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, अगर आपको ऑप्शन है कि हाँ मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स है, 3-4 कॉलेज में मैं डाउट खा रहा हूं कि मुझे कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने चाहिए, तो इन पॉइंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको लेना है तो भाई इन सबको पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। अल्टीमेट कहीं ना कहीं मेहनत आपको करना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रांग अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर स्किल कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। प्राइवेट कॉलेज में काफी फीस सिमिलर रहता है, लेकिन क्या रहता है ना, कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर हिडन फीस रहता है, तो वो चीजों का आप ध्यान रखना कि कहीं किसी के अंदर ज्यादा हिडन फीस ना हो। ये सारी चीजें आप लोग एक बार चेक कर लेना, उसके बाद कॉलेज को प्रेफरेंस करना, या फिर मतलब ऊपर नीचे जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से। तो देखो भाई, मैंने भी यही सारे पॉइंट ध्यान रख के अपने कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट डाला है। और इन सब चीजों से हटके एक चीज बताऊं भाई, देखो कहीं ना कहीं कोई भी कॉलेज ना आपको घोर के नहीं पिला देगा, वो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, वहां पर अपने अंदर खुद का स्किल, अपने अंदर वो स्किल लाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी डिग्री आपको सक्सेस नहीं बनाता है, वो आपके ऊपर है। मैंने ये लिस्ट इसलिए बताया जैसे आपके पास 4-5 कॉलेजेस का ऑप्शन है और 4-5 कॉलेज का आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो आप डाउट में हो कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, उसके लिए ये सारी लिस्ट है। या फिर प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनाना चाहिए, उसके लिए है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी कॉलेजेस मिल रहा है तो देखो ले लो, छोड़ने से तो अच्छा है कि कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो वो ले लो और उसके अंदर जाके पढ़ाई। अगर आपको ऐसा है कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो और आपको कॉलेज लेना ही है, तो जो कॉलेज मिल रहा है शांति से उठाओ और एडमिशन ले लो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ये बताना कि आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए किन पॉइंट का सबसे पहले ध्यान रखते हो। ठीक है, चलो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।